नमस्कार दोस्तों। आज एक नए टॉपिक के साथ कि हमारे डॉग में अगर पार्वो वायरस से इन्फेक्शन हो जाए तो हम अपने डॉग को कैसे बचाएं। दोस्तों, पार्वो वायरस एक फैटल बीमारी है जिसमें डॉग के बचने के चांसेस बहुत कम होते हैं। अगर एक पप्पी का ट्रीटमेंट 48 से 72 घंटे तक न कराया जाए तो डेथ होने की संभावनाएं 99% होती हैं। इतनी फैटल बीमारी है और ये एक कॉन्टाजियस वायरस की वजह से है। ये वायरस डॉग टू डॉग फैलता है, न कि डॉग टू ह्यूमन। ये एक डॉग से दूसरे डॉग में या तो डायरेक्ट कांटेक्ट के थ्रू या इनडायरेक्ट कांटेक्ट के थ्रू आता है। अब दोस्तों, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं। पहले तो आप ये जानिए कि अगर कोई डॉग आपके डॉग के कांटेक्ट में आया है तो 3 से 7 दिन या 7 से 14 दिन के बीच में इसके सिम्टम्स शो होने लगते हैं। इसका इंक्यूबेशन पीरियड 3 से 14 दिन के बीच का होता है। इंक्यूबेशन पीरियड मीन्स जिस दिन वायरस घुसा बॉडी के अंदर और जिस दिन उसने अपने लक्षण शो किए उस टाइम के बीच को इंक्यूबेशन पीरियड बोलते हैं। लक्षण कौन कौन से होंगे। आपका डॉग शुरुआत में लेथार्जिक रहेगा, खाना पीना कम कर देगा, अगर खाएगा तो वोमिट कर देगा, कभी कभी वोमिट में ब्लड आने लगता है, फिर डायरिया होगा, डायरिया में ब्लड आने लगता है, पॉटी में बहुत गंदी स्मेल आएगी जिसको हम फाउल स्मेल बोलते हैं, और जिससे ही हम पिक्यूलर पॉइंट बोलते हैं कि अगर आपके डॉग को पार्वो हुआ है तो पॉटी में बहुत गंदी स्मेल आएगी। दोस्तों, वोमिट इतनी ज़्यादा होती है कभी कभी कि डॉग की जो बॉडी का इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस है वो बिगड़ जाता है, जिससे डॉग कोमा में चला जाता है और बाद में डेथ हो जाती है। जब डॉग में डिहाइड्रेशन होता है तो इम्यूनिटी सिस्टम डाउन होता है। जब इम्यूनिटी सिस्टम डाउन होगा तो सेकेंडरी बैक्टीरिया इन्फेक्शन होने के चांसेस होंगे, और जब सेकेंडरी बैक्टीरिया इन्फेक्शन होगा तो बचने के चांसेस और कम हो जाते हैं। ये वायरस 2 स्टेज में फैलता है। एक कार्डिक फॉर्म होती है, दूसरा इंटेस्टाइनल फॉर्म होती है। कार्डिक फॉर्म में डॉग के पप्पी का बचना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि ये लगभग 8th वीक तक फैलता है। 8th वीक की एज में होता है। उसमें जो मसल्स होती हैं हार्ट की उन पर वायरस अटैक करता है, बाद में पल्मोनरी एडमा होता है और डॉग की सांस न ले पाने की वजह से डेथ हो जाती है। इंटेस्टाइनल फॉर्म में क्या होता है कि वायरस जो इंटेस्टाइनल लाइनिंग होता है उनको डैमेज करता है, प्रोटीन का लीकेज होता है, ब्लड का लीकेज होता है, बाद में डॉग में एंडोटॉक्सीमिया डेवलप हो जाता है, ब्लड में जहर, फिर डॉग के बचने के चांसेस बहुत कम होते हैं। अब भी इसको बचाने के क्या क्या उपाय हैं। सबसे पहला उपाय ये है कि आपको अपने डॉग की नॉर्मल स्टेज में टाइम टू टाइम डिवॉर्मिंग करानी चाहिए। अब डिवॉर्मिंग कब करानी चाहिए ये मैं आपको पहले टॉपिक पे बता चुका हूँ। जब आप किसी डॉक्टर के पास में जाते हैं तो सबसे पहले, क्योंकि सारे सिम्टम्स एक बार में शो होते नहीं हैं और उस समय पॉटी में न तो स्मेल होती है और न ब्लड होता है, तो शुरुआत में डॉक्टर भी ये समझ नहीं पाते हैं कि इसमें कहीं वायरल तो नहीं है। अगर आप किट के थ्रू भी टेस्ट कराते हैं तो शुरुआत में किट भी नेगेटिव रिजल्ट देती है। और जब आपके डॉग के पेट में वर्म्स होते हैं और उस समय अगर पार्वो भी इन्फेक्शन भी साथ में है तो उस समय डॉग के बचने के चांसेस और कम हो जाते हैं। लेकिन जब आप प्रॉपर डिवर्मिंग कराए रहे होंगे तो ये सिक्योर हो जाता है कि बर्म्स की वजह से वोमिट और डायरिया नहीं हुआ है, तो डॉक्टर को एक इंडिकेशन मिल जाता है कि हाँ, डॉग हो सकता है कि आपका पार्वो वायरस इन्फेक्शन की तरफ जा रहा हो। पहला पॉइंट डिवर्मिंग रहा। दूसरा, अगर आप शुरुआत में डॉक्टर के पास में जाएंगे तो आपके जो डॉग में डिहाइड्रेशन हो रहा है वो डिहाइड्रेशन बहुत ज़्यादा नहीं हो पाएगा, क्योंकि जो बॉडी में वोमिटिंग और डायरिया से जो इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होगा डॉक्टर उसको ड्रिप के थ्रू मेंटेन कर लेंगे, तो इसलिए आगे की स्टेज बढ़ने के खतरा कम रहेगा। तीसरी चीज़, सेकेंडरी बैक्टीरिया इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत कम रहेंगे। अगर आप डॉक्टर के पास शुरुआत से ही लेके जाएंगे तो सेकेंडरी बैक्टीरिया इन्फेक्शन नहीं होगा। तीसरा,
इन्फेक्शन का हो गया। चौथा, ब्लड लॉस बहुत कम होगा। अगर आप शुरुआत से ही प्रिकॉशन लेके चलेंगे और डॉक्टर के पास जाएंगे तो उस समय ब्लीडिंग की चांसेस, ब्लीडिंग होगी ऐसा नहीं कि ब्लीडिंग नहीं होगी, लेकिन ब्लीडिंग बहुत कम होगी और उसमें डॉग के आपके बचने के चांसेस बहुत अच्छे रहेंगे। अगर आप ये चारों चीज़ें फॉलोअप कर लेंगे शुरुआत से ही, तो डॉग में ब्लीडिंग भी कम होगी, सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने के भी चांसेस कम होंगे, एनीमिक होने के भी चांसेस कम होंगे और ये वायरस धीरे धीरे बॉडी से निकल जाएगा। इसलिए अगर ये आप चारों स्टेप अगर फॉलोअप करते हैं तो आपका डॉग पार्वो से मैं 100% कह सकता हूँ कि रिकवर कर जाए। और हाँ दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट 5वां ये कि आपको अपने डॉग को पानी की एक बूंद भी लीक नहीं करने देनी है। अगर कहीं पानी पड़ा हुआ भी होगा वो उसको भी लीक करने की कोशिश करेगा। तो ये 5वां सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट आपको याद रखना है। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक पे मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।